थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में फार्मूला लिख देते हैं, तब तक और बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं इसको। फार्मूला क्या होगा इसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये आफ्टर कोलिजन होती है और ये बिफोर कोलिजन। इस चीज का ध्यान रखना। एंड यू नो वेरी वेल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो थी वो क्या थी? v2 माइनस v1। डायग्राम आपके पास है कल वाला, और ये क्या था? u1 माइनस u2। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर u1 ग्रेटर देन u2 होता है, तभी ये केस अराइज हुआ था। ठीक है, और क्या बताया गया था आपको इसके बारे में? e इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, e इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, और इनके बीच में भी e की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो क्या मतलब थे इनके? इफ e इज इक्वल टू 0, कब होगा e इज इक्वल टू 0? जब v2 माइनस v1 क्या होगा? 0। यानी कि v2 इज इक्वल टू v1 भी कह सकते हो, या v2 माइनस v1, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, e इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और e इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाते थे। ठीक है, u1 माइनस u2 इसका डिफरेंस इज इक्वल टू इसका डिफरेंस आ जाता था। तो इसको क्या बोलते थे? जस्ट अ मिनट, e इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता था? v2 इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, e इज इक्वल टू 0। e इज इक्वल टू 0 का मतलब कोलिजन कैसा होगा? इन इलास्टिक। यहाँ पे देख रहे हो v2 इज इक्वल टू v1, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है इसका? बॉडी ए बॉडी बी से अगर टकराएगी तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और इनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, सेम वेलोसिटी से चलेंगे वो। यानी कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ठीक है, इन इलास्टिक। और e इज इक्वल टू 1 में क्या था? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब e की वैल्यू 0 से जितना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी वो इन इलास्टिक से कैसा बिहेवियर लेती चली जाएगी? इलास्टिक का। ठीक है, कैसा बिहेवियर लेती चली जाएगी? इलास्टिक का। इस तरह से आपकी 0 से 1 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये नाइदर इलास्टिक नॉर इन इलास्टिक, और आप कह सकते हो कि ये पार्शियली क्या होगी? पार्शियली इलास्टिक। और इन इलास्टिक भी कह सकते हो, मतलब पूरी तरह से ना तो इलास्टिक और ना ही इन इलास्टिक। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आज का टॉपिक करते हैं हम। कोलिजन आपने इलास्टिक के लिए कर लिया था, आज करेंगे आप इन इलास्टिक के लिए, वन डायमेंशन। तो आज का आर्टिकल नोट करिए, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।
डायमेंशन। डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले दो बॉडी लेंगे, एक बॉडी m1 मास होगा, वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, सपोज u1, ठीक है। बॉडी ए ले लिया, इसको बॉडी बी, इसका मास m2, सपोज इसकी वेलोसिटी u2, ठीक है। स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इसमें एक आप चीज चूज कर लीजिए, u2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, m1 और m2 अगर इन इलास्टिक है, क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये बॉडी इसके साथ परफेक्टली में क्या आ जाएगा, ये बॉडी इसके साथ चिपक जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, और फिर कॉमन वेलोसिटी से ये चलेगी। सपोज इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो ये डायग्राम आपके लिए रहेगा कि एक बॉडी ए है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉडी रेस्ट में, किसमें, रेस्ट में, वो इससे टकराई और m1 और m2 आपस में कंबाइन होकर, इसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर लीनियर मोमेंटम क्या है बॉडी ए का, अकॉर्डिंग टू, यही थे ना इसके इन इलास्टिक कोलिजन के, मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या था, इनिशियल मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1, दूसरा m2 u2 इज इक्वल टू, कंबाइन हो गए दोनों मास, m1 प्लस m2 v। तो ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 सॉरी वेलोसिटी v क्या है यहाँ पर, कॉमन वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट, अगर u2 की वैल्यू 0 हो जाए तो, रेस्ट में है ना ये, u2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी b एट रेस्ट, तो क्या हो जाएगा ये, m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या आ गया, उसमें तो देखो v1 और v2 दो थे, और दोनों के लिए आपने फार्मूला भी निकाला कल के, मतलब हाँ कल या परसों जो भी क्लास लगी थी उसमें। लेकिन इसमें क्या है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, कॉमन वेलोसिटी है। तो कॉमन वेलोसिटी है तो क्या करेंगे आप, कॉमन वेलोसिटी ही निकलेगी, v इज इक्वल टू, ये फार्मूला रहेगा आपके पास, m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, ब्रैकेट में, नोट इट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे अब टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें नॉट कंजर्व्ड है, नॉट कंजर्व्ड का मतलब जो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, वो डिफरेंट होंगी, नॉट इक्वल होंगी। काइनेटिक एनर्जी दोनों कैसी होंगी, ये नॉट इक्वल, ठीक है। ये बिफोर, ये आफ्टर लगा लीजिए। तो अब इसको लेकर करेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी निकालिए, क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। सेकंड निकालिए, इसकी निकालिए काइनेटिक एनर्जी, m1 प्लस m2, इसका हाफ कर देंगे मास का,
साथ में वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, के डॉट ई फर्स्ट और के डॉट ई सेकंड से आपने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो नॉट कंजर्व, यू नो वेरी वेल इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो अगर ये कंजर्व नहीं है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालिए। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, के ई टू माइनस के डॉट ई, एक में से दूसरे को माइनस कर, एक में से दूसरे को माइनस करके आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, 2 माइनस 1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं आता, पॉजिटिव में ही लेना होता है आपने तो ये। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1, मर्जी है, 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, E2 माइनस E1 भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को। U2 की वैल्यू देखो आपने 0 ले रखी थी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई से लिख दिया मैंने, E1 माइनस E2 लिख लो। E1 की वैल्यू क्या होगी, हाफ m1 U1 स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ यही है, हाफ m1 U1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, v की वैल्यू रख दे पहले, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपके पास हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v की जगह पर आप ये वैल्यू रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए इसकी, m1 प्लस m2, ये क्या बन जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या था 1/2, ये 1/2 साथ, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 कॉमन ले लीजिए, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनका भी एलसीएम ले लीजिए, आगे थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, m1 प्लस m2, इसके अपॉन में 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, m1 u1 स्क्वायर को m1 से करेंगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसल, बचेगा माइनस m1 u1 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर था यहाँ पर स्क्वायर, इससे ये कैंसल हो गया, बचा क्या
1/2 m1 m2 u1 square upon m1 plus m2. This is loss of kinetic energy. Loss of kinetic energy in inelastic collision in one dimension. नोट करो बेटा इसको. चलो इसके बाद करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन या फिर ओब्लिक्वली कोलिजन. Elastic collision in 2 dimensions या फिर आप इसको ओब्लिक्वली भी बोल सकते हो. ओब्लिक्वली कोलिजन कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ. क्या होता है इसमें, एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, m1 मास है इसका, u1 वेलोसिटी से चल रहा है. उसके बाद ऑब्जेक्ट बी मास m2, इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे आप, u2. जब ये इसे टकराता है तो क्या होता है कि अब ये ओब्लिक्वली चलेंगे, एक ही डायमेंशन में नहीं चलेंगे, 2 डायमेंशन में चलेंगे. ठीक है, एक बॉडी ऐसे चली गई, टकराने के बाद मान लो ये इसके साइड से ऐसे टकराया, ये ऊपर चला गया ए और ये बी, इस तरह से. वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएंगी इनकी, एक की v1 और एक की v2. u1 वाले की v1 कर दो यहाँ पर, u2 वाले की v2. और आप देख सकते हो भाई इनका एंगल बदल चुका है. ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल सपोज थीटा और इसका एंगल सपोज फाइव. क्या पता अलग अलग एंगल होगा, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, या फिर ये 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है. मतलब एक बॉल थी यहाँ पर, ठीक है, ये आया, ये मार्कर ले लो, इधर ऐसे टकराया तो ये ऊपर और ये ऐसे नीचे, इस तरह से मतलब ये अपनी डायरेक्शन लेते हैं. तो इसके अंदर फिर दोबारा से वो दोनों लॉज लगाएंगे. काइनेटिक एनर्जी ये क्या लिया आपने, इलास्टिक कोलिजन. क्या लिया है, इलास्टिक कोलिजन. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा इसका. तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होगी, फार्मूला क्या बनेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ये मास m1, ये मास m2, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. यही रहेगा टोटल एनर्जी कंजर्व, हाफ से हाफ कैंसल. ठीक है,
अब बात आ जाती है लीनियर मोमेंटम की। किसकी? लीनियर मोमेंटम। As linear momentum is conserved in elastic collision, therefore along x axis। देखो लीनियर मोमेंटम में आपको दो लेने पड़ेंगे along x axis। लीनियर मोमेंटम का केस कहां लेना पड़ेगा? दो टाइप से लेना पड़ेगा, x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले x एक्सिस के अलोंग लेते हैं। x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो क्या होगा? यू नो वेरी वेल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया? उसके साथ एंगल। तो ये जो वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? v1 cos थीटा, और यहाँ पर कितना बनेगा? ये v1 sin थीटा। ऐसे ही v2 यहाँ पर क्या बनाएगा? लो मैं दोनों वैल्यू लिख देता हूँ, v1 cos थीटा। v2 क्या बनाएगा यहाँ पर? v2 cos फाइव। लेकिन यहाँ पर कितना बनाएगा परपेंडिकुलर पे? v2 sin फाइव। ये क्या बनाएगा? v1 cos थीटा, सॉरी v1 sin थीटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आते हैं ना लेने। तो इसी तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग आपने लेना है। एक्स एक्सिस पर वैल्यू बताइए बस, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो यहाँ पर m1 v1 cos थीटा होगा। लीनियर मोमेंटम लेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, पहले तो यही लगा दीजिए, इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 के लिए क्या लेंगे? v2 cos फाइव। ये रहे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ओके। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? y एक्सिस के अलोंग, along y axis linear momentum before collision जीरो हो जाएगा, एंड आफ्टर collision y एक्सिस पर कितना होगा? चलो अभी करते हैं इसको, नोट कर लो इसको। थर्ड स्टेप में along y एक्सिस लीनियर मोमेंटम के लिए अब आप करोगे, इक्वेशन बनाओगे। ये जो है ये m1 और m2 इनिशियली कैसे चल रहे हैं? एक्स एक्सिस पर, y पर तो चल नहीं रहे हैं, तो y डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी क्या होंगी? जीरो होंगी। तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग इनकी वेलोसिटी तो दे रखी है ना आपके पास। m1 की वेलोसिटी कहाँ होगी? v1 sin थीटा। तो आप लगाइए m1 v1 sin थीटा। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? माइनस में। तो आप लिखेंगे प्लस m2 माइनस v2 sin फाइव। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो इज इक्वल टू m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाइव। इस तरह से आपके पास ये दो डायरेक्शनों में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस, इन टू डायमेंशन, या ओब्लिक वाली भी बोल। बात आ जाती है कुछ क्वेश्चंस की। किसकी? क्वेश्चंस की। नोट कर लीजिए इसको। चलो न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम
या एक आर्टिकल और रह गया, पहले वो करें। चलो आर्टिकल को ही देखते हैं, लास्ट है वो, उसके बाद ये यूनिटी खत्म हो जाएगी। फिर न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, एग्जाम का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, क्या करेंगे आज, लास्ट टॉपिक, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। दो डायमेंशंस में इन इलास्टिक कोलिजन कैसे, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। इन इलास्टिक है, ये कोई बॉडी ले लिया आपने, ये कोई बॉडी m1 कितनी वेलोसिटी से आ रही है, u1 वेलोसिटी से। ठीक है, ये दूसरी बॉडी क्या ले लिया आपने, m2, ये किस वेलोसिटी से, सपोज इधर चल रही है u2। तो इन इलास्टिक कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये m1 और m2 क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होकर चलेंगे। थोड़ा साइज छोटा ले लो इसका, तो ये m1 और m2 कंबाइन हो जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, v से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो सबसे पहले लिखिए, एज द सिस्टम इज क्लोज एंड आइसोलेटेड, कोई बाहर से कोई फोर्स से और कोई चीज नहीं लगाओगे आप इसमें, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, कंजर्व। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम लेंगे, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लेंगे, क्या लेंगे उसमें, m1 v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा। जस्ट अ मिनट, ये इनइलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली नहीं लिखा है, परफेक्टली के लिए करेंगे। तो यहाँ पर m1 u1 है, m2 u2 है और m1 प्लस m2 इंटू v है। ठीक है, तो m1 u1, ये लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट आ गया बिफोर कोलिजन। ठीक है, प्लस m2 u2, प्लस m2 u2, एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग u2 तो है, बट u1 तो नहीं है ना एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर देखा जाए, अगर इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये बन जाएगा u1 cos थीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, u1 sin थीटा। तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है तो u1 cos थीटा, m1 के साथ क्या लगाना पड़ेगा, m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2, u2 के यहाँ पे m2 u2 के साथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग शुरू से ही चल रहा है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। लेकिन ये v भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये वाई एक्सिस के अलोंग। अब इसमें क्या करेंगे आप, यू नो वेरी वेल, ये वाला एंगल क्या होगा, फाई, v cos फाई होगा ये, और va क्या होगा, v sin फाई। देखो जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको तो डायरेक्टली आपने ले लिया, जो नहीं है उसको आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी v cos फाई। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब करेंगे आप लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से क्या लेंगे आप, लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई
एक्सिस, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कैसे लेंगे? m1 u1 क्या थी वैल्यू? ये वाई एक्सिस पर क्या होगी? u1 साइन थीटा प्लस m2 u2। वाई एक्सिस पर m2 u2 है? नहीं, m2 u2 कोई वेलोसिटी नहीं है वाई एक्सिस पर, जीरो वेलोसिटी। ठीक है, जीरो वेलोसिटी होगी, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। v की वेलोसिटी क्या है वाई एक्सिस पर? साइन फाइव। क्या है? साइन फाइव। तो आ गया ये m1 u1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? m1 प्लस m2 v साइन फाइव। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका किसका एक्सप्रेशन आ गया है? ये जो इक्वेशंस आ गई है किसके लिए आ गई है? परफेक्टली इनरलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये दोनों आप नोट कर सकते हो, ये दोनों वैल्यूज, कि आपको अगर टू डायमेंशंस में इन परफेक्टली इनरलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यूज को निकालना पड़ जाए तो आप इनका यूज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। बस यही थे एक्सप्रेशन आपके। इसके बाद अब करते हैं न्यूमेरिकल, जितना भी टाइम बचा है, जितने भी हो जाए। यहाँ तक ही कोर्स में आएगा आपके, तो हर एक आर्टिकल अच्छे तरीके से करना विद कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल। और अगर आप स्कूल में आते हैं तो अपना नोटबुक्स को कंप्लीट करके आएंगे, सबकी नोटबुक चेक की जाएगी, प्रैक्टिस भी और फेयर भी। कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसने काम ना कर रखा हो। मेरे को हर एक आर्टिकल और उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस तरह से चाहिए, भले ही उसकी नंबरिंग कम हो, जितने मैंने दिए वो मत करिए, इतने मत करिए, लेकिन हर एक आर्टिकल के ऊपर 2-3 कंसेप्चुअल और 2-3 न्यूमेरिकल जरूर होने चाहिए। चलो करते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, मास कितना गिवन है? 2 किलोग्राम का। मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। देखो पूरी स्टेटमेंट इसलिए लिखी जा रही है, कई चीजें होती है इसके अंदर जो हमें ध्यान रखनी होती है। विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, दूसरी बॉडी कैसे है? रेस्ट में रखी हुई है। एंड कॉन्टिन्यूअस टू मूव इन द moves in the original direction with the speed ओरिजिनल डायरेक्शन में ही जा रहा है वो, स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ equal to 1/3 of its original speed। ओरिजिनल स्पीड का 1/3। फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी का मास निकालना आपको। फर्स्ट बॉडी का मास क्या गिवन है? सॉल्यूशन करिए, जो जो गिवन है पहले वो देख लीजिए।
m1 2 kg है और निकालना क्या है m2। ठीक है, m1 2 kg और निकालना क्या है m2। सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, अनदर बॉडी एट रेस्ट, तो इसका मतलब u2 की वैल्यू क्या होगी 0। m1 गिवन है, m2 कैलकुलेट करना है, u2 की वैल्यू 0। और एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है वो, वेलोसिटी। क्या दे रखी है, वेलोसिटी, ये देख रहे हो, इट मूव्स विद द ओरिजिनल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगी, वन डायमेंशन के लिए यूज करना है आपने। 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो m1 की वेलोसिटी क्या, सपोज u1, तो v1 कितना हो जाएगा u1/3। तो ये सारी चीजें गिवन है, करे सोल्व। चलो फार्मूले आपको आते हैं। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या था फार्मूला, v1 इज इक्वल टू, v1 को निकालने के लिए क्या फार्मूला था, लिख देता